कभी कभी क्या होता है, देखो अमूमन दो तरह की कैटेगरी के लोग होते हैं। आप कहोगे सर कभी कोई तीसरा आदमी भी आएगा क्या? हमेशा आपके यहाँ पर दो ही कैटेगरी के लोग होते हैं। भाई साहब मेरे हिसाब से दो ही कैटेगरी के लोग हैं, और भगवान ने भी दो ही कैटेगरी बनाई है, एक फीमेल बनाया है, एक मेल बनाया है ना भाई, दो ही कैटेगरी होती है। बाकी तो हो सकता है कोई एक्सेप्शन भी हो जाए, बाकी दो ही होती है, मेल और फीमेल। तो यहाँ भी दो ही कैटेगरी के लोग मैं बात करता हूँ, ज्यादातर दो ही कैटेगरी के लोग होते हैं। एक वो वाले लोग होते हैं जो मुसीबत आने पे घबरा जाते हैं, मुसीबत आ गया, कुछ भी डर गए, या कोई और बात हो गई, कहीं कुछ और हो गया, अनहोनी हो गई, कभी कोई भगवान न करे किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया, किसी के साथ कुछ हो गया, तो वहां पर लोग ना, कुछ लोग घबरा जाते हैं। और कुछ लोग बेटा रौद्र रूप धारण कर लेते हैं, मतलब उस समय ही उनको लगता है कि अभी मेरी परीक्षा है, मेरा तो नंबर ही अब आया है, मुझे कर दिखाने का मौका अभी मिला है। मान लेते कहीं जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, घबरा जाते हैं बहुत सारे लोग। वो और आजकल तो एक नया ट्रेडिशन चल गया, आजकल तो एक नया ट्रेडिशन आ गया जहां पर लोग वीडियो बना रहे होते हैं। बेचारा डूब रहा है, उसकी वीडियो बना रहे हैं, कोई मरा पड़ा है साइड में, उसकी वीडियो बना रहे हैं, कोई किसी को जो है ना शेर कहीं मतलब कहीं गार्डन में गिर गया, जैसे रामनिवास बाग है जयपुर, वहाँ कोई गिर गया अंदर, उसको शेर खा रहा है, सब वीडियो बना रहे हैं मस्ती में, बल मजा आ रहा है, बोला यार सुपर हिट हो जाएगा, बहुत सारे लाइक्स आएंगे। मतलब कहाँ हमारी जो है ना मानवता कहाँ चली गई है, हमारी जो दया वाला भाव है कहाँ चला गया है। तो कई बार तो इतना बुरा लगता है, कई सारे वीडियो आपने देखे होंगे जहाँ पर बहुत बुरे, मतलब कोई बेचारा जो है ना किसी को मार रहा है, पीट रहा है, काट रहा है ना, और वहाँ पर लोग वीडियो बनाने में लगे होते हैं। तो कई बार यूँ सोचते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, हमसे अच्छे तो कुछ जानवर है, बहुत सारे जानवर। मैंने कई जानवरों के वीडियो देखे, कभी आपने देखा हो रेलवे स्टेशन पे एक बंदर का बच्चा, बंदर फंस जाता है और उस दूसरा बंदर पूरा जान लगाता है उसको निकालने के लिए। एक बंदर जो है ना उसको, वो थोड़ा घायल हो जाता है, वो फंस जाता है रेल की पटरियों में या इस तरह से, तो दूसरा बंदर उसको, बाकी लोग वीडियो बना रहे हैं लेकिन वो दूसरा बंदर उसको निकालने के लिए पूरी ताकत लगा देता है और आखिरकार वो निकाल के ले आता है। बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत बार कुत्ते होते हैं, कोई कुत्ता मर गया, उसको दूसरे कुत्ते खींच के साइड में ले जाते हैं, रोड के साइड में। बताइए आप, हम तो अपनी जो है ना भैया, हम तो अपनी मानवता खोते जा रहे हैं, और जो बेचारे मानव नहीं है, जो पशु है, वो मानव होते जा रहे हैं। मतलब हम मानवता खोते जा रहे हैं, और जिनमें मानवता नहीं होनी चाहिए वो मानवता पाते जा रहे हैं, वो मानवीय होते जा रहे हैं। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन मैं इस टॉपिक पे आज बात नहीं कर रहा हूं। मेरा जो टॉपिक है वो है कि कुछ लोग मुसीबत के टाइम घबरा जाते हैं, कुछ लोग जो है ना उसी समय अपना रूप दिखाते हैं, और जो लोग मुसीबत के टाइम, क्योंकि हर मुसीबत, आपने वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाली कहानी, तो उसमें मैंने एक लाइन बोली थी, उनके पिता ने उनको कहा था कि दुनिया में जब मुसीबत आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो अपने साथ हल जरूर लेके आती है। मतलब हल पहले आता है उसका, मुसीबत बाद में आती है। ऐसी दुनिया की कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया की ऐसी कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई समस्या नहीं है, प्रॉब्लम समस्या जो भी इसको बोलते हैं अपन, कि जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। हर चीज का सॉल्यूशन है, पैसा नहीं है, सॉल्यूशन है। उसके लिए आदमी को जूझना पड़ता है, कुछ अच्छा करना पड़ता है ना, अच्छा काम करना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है। हेल्थ सही नहीं है, उसका भी सॉल्यूशन है भैया, घूमिए, आराम से दौड़िए, एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए, है उसका। बीमार है, उसका भी सॉल्यूशन है। अपने आप को फुली हेल्दी रखिए, सुबह सुबह जो है ना मॉर्निंग वॉक, सुबह का अच्छा ऑक्सीजन लीजिए, थोड़ा सा जो है ना टाइमली, जो जिस चीज की वजह से आप बीमार हो रहे हैं उनको अवॉइड कीजिए, जो चीजें आपको बीमार कर रही है अवॉइड कीजिए। लेकिन आदमी ही एक ऐसा है, देखिए आप जितने भी प्रकृति में जितने भी एनिमल्स हैं, आप किसी को एनिमल्स मतलब बर्ड्स ले लीजिए, है ना, काउज कैटल्स ले लीजिए, है ना, बकरी भैंस गाय कुत्ता बिल्ली शेर सब ऊंट सब, ये कभी भी बेटा एक जगह नहीं बैठते। आप भैंस को बांध दीजिए, वो बंधी भी नहीं रहेगी एक जगह, कभी इधर चक्कर लगाएगी, कभी इधर लगाएगी, कभी पूंछ हिलाएगी, कभी गर्दन हिलाएगी, कभी जुगाली करेगी। लेकिन आदमी होता है ना ऐसा, इंसान ऐसा होता है, खा के जो है ना बस लेट जाता है, फिर शाम को खा के लेट जाता है, फिर सुबह खा के लेट जाता है, और ऐसे कर करके, क्योंकि ह्यूमन बॉडी को ईश्वर ने बनाया भी ऐसा है कि वो अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकती। और हम लोग पता है कब जागते हैं, देखिए अब आदमी को, भाई आपको कोई कहे चल घूमने चलते हैं, बोला भाई नहीं, भाई चल दौड़ने चलते हैं, बोला भाई नहीं। ऐसे करते करते एक दिन ऐसी स्टेज आ जाती है, उसकी हालत खराब हो जाती है, हार्ट जो है ना वो हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसके अंदर स्थितियां खराब होने लग जाती है। उसके बाद डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है भाई अब तो कुछ तू कर, नहीं तो ऊपर वाला ही कुछ करेगा। उसके बाद दौड़ना शुरू करते हैं। मैं कई बार देखता हूँ रास्ते में काफी सारे लोग हैं जिनको जो मिलते हैं ना उनको पूछते भाई कैसे है, बोला सर डॉक्टर ने कहा है। मैंने कैसे घूमने लगे, डॉक्टर ने कहा है सर। मैंने कैसे भाई आजकल कैसे दौड़ लगा रहे हो, बोला सर डॉक्टर ने कहा है। फिर किसी मुझे भाई कैसे दौड़ रहा है, बोला भाई आर्मी की भर्ती आई हुई है, बस 2 महीने और दौड़ूंगा, उसके बाद तो मैं ठीक ही हो जाऊंगा, उसके बाद तो मैं अच्छा ही हो जाऊंगा भाई। तो अब देखिए लोग क्या कर रहे हैं, जब उनकी मजबूरी है तब तो वो अपने हेल्थ की, भाई सबसे बड़ा तो अपना हेल्थ है, सबसे बड़ा तो जो है ना स्वास्थ्य है, और उसके बारे में केयर नहीं करते। हम दुनिया के लिए भग रहे हैं, परिवार के लिए, मतलब पैसा कमा रहे हैं, घर वालों के लिए, सबके लिए, और खुद का ध्यान नहीं है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसमें यहाँ ये भी मैसेज दूंगा, हालांकि मेरा पॉइंट अभी भी दूसरा ही है, मैं आज थोड़ा उससे साइड में बात करने लग गया हूँ
कि थोड़ा सा अपने आप को केयर करें, क्योंकि सारे जानवर, आप पक्षियों को देख लीजिए, भले ही उनको दाना मिल जाए फिर भी वो इधर से उधर से जो है ना दाना उठाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, फिर वापस आ जाते हैं थोड़ी देर बाद में, क्योंकि वो एक जगह रुकते नहीं है। केवल आदमी होता है जो एक जगह खा के लेट जाता है और धीरे 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 धीरे, बहुत सारे लोग हैं जिनको आप चाहे फीता लेके यूं नाप लो चाहे यूं नाप लो, बराबर है उनकी साइज, मतलब ये भी नाप उतनी आ रही है, बोला ये कितनी आ रही है, बोला 5.5 फीट, ये कितनी आ रही है, बोला ये तो ज्यादा आ रही है, उल्टी चौड़ाई ज्यादा आ रही है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इसलिए बेटा अभी से अपने आप को जो है ना पूरा हेल्दी बना ले, अपना जो है ना शेड्यूल फिक्स कर ले। और ये जब तक आप देखिए, बहुत बार होता है, हमने ट्राई भी किया 2 दिन 5 दिन 7 दिन, अधिकतम पता है कितने दिन तक आपने किया ऐसा, 20 दिन, 21वें दिन अपने आप बंद हो गया। क्यों? क्योंकि आपने कभी उसके बारे में सोचा नहीं, इसके लाभ आने के बारे में। और कई सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं, मैं बच्चों को समझाता रहता हूँ, है ना, काफी सारी। हेल्थ को लेके हम ज्यादा केयरलेस, बहुत ही केयरलेस है, मतलब बिल्कुल ही केयरलेस है, परवाही नहीं करते हैं, है ना। जैसे खाना खाते पानी पी लेते बहुत सारे लोग आपको ऐसे, अब वो धीरे धीरे, अभी उनको लग नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म होके और बिल्कुल पाचन होना ही बंद हो जाएगा, उसके बाद लगेगी बहुत देर हो चुका है। बहुत सारे लोग हैं जो पानी बहुत कम पीते हैं, काफी सारे ऐसे जो पानी कम पीते हैं, अब धीरे धीरे उनको एक ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी आगे चल के। तो इसलिए बेटा हेल्थ सबसे जरूरी है, इसलिए पूरा फोकस करें हेल्थ के ऊपर। और अब मैं वापस अपने पॉइंट पे आ रहा हूं। शुरुआत मैंने किया था कि कुछ लोग घबरा जाते हैं मुसीबत के टाइम, कुछ लोग जो है ना सही रूप यहां दिखा देते हैं। अब इन दोनों में से चैंपियन वही है जो मुसीबत के टाइम भी अपने आप को बहुत मजबूत रखे, मुसीबत के टाइम भी, क्योंकि वक्त बदलते हैं बेटा, समय सभी घावों को भर देता है। समय ऐसा मर्ज है, ऐसी दवा है जो हर किसी घाव को भर देता है। सही समय आने पे सब कुछ ठीक हो जाता है। कई बार लगता है, बहुत बार, कि मेरा क्या होगा, मेरी तो इतनी स्थिति खराब हो चुकी है, मुझे तो जो है ना घर वालों निकाल भी दिया है, मेरे तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, मेरा तो कोई फ्रेंड नहीं है, मुझसे तो कोई दोस्ती करने वाला ही नहीं है, सब लोग मेरे से दूरियां बना के बैठे हैं, सब लोग मुझे जो है ना उलाहना देते हैं, सब लोग मुझे जो है ना गालियां देते हैं, सब लोग मुझे डांटते हैं, कोई मेरे से प्यार से बात ही नहीं करता है। लेकिन बेटा उसका भी वक्त आता है, वो भी एक समय होता है जिसके दौरान ऐसी स्थितियां बन जाती है। हमें भी कई बार, मुझे भी कई बार लगता है, कई बार ऐसे दिन आते हैं 2-5 दिन ऐसे लगता है कि सब कुछ ही गलत हो रहा है, एवरीथिंग इज रॉन्ग, बहुत गलत हो रहा है, जैसे कुछ भी करने जाते हैं वो भी गलत, कोई अपने बहुत पहले कोई गलती की थी वो भी सामने आ चुकी होती है, मतलब हर तरफ से मुसीबत आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जीवन ऐसा ही चलने वाला है बेटा, वक्त फिर से बदलता है, आज प्रकाश फिर से आता है, अंधेरा फिर से चढ़ता है, जिंदगी इसी का नाम है। इसलिए मुसीबत आए तो भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखे और नॉर्मल कंडीशन में अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखे। नॉर्मल में वैसे नहीं भाई कुछ नहीं करना, आराम से पड़े हैं, सब कुछ ठीक ही तो है, ऐसे तो चलेगा। अमूमन देखिए आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं हकीकत बता रहा हूं, जो अभी भी ये सोच रहे हैं भाई कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, वो सोच रहे हैं ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, पढ़ने से क्या हो जाएगा, सिलेक्शन होने से क्या हो जाएगा। मुझे पता है कई बातें देखो यहाँ लिख रहे हैं बच्चे, जी सर बिल्कुल, क्योंकि मैं आपकी स्टेज से गुजरा हूं बेटा, मुझे आपकी सारी बातें याद है, आप क्या सोचते हैं। स्कूल में भी मैं वो वाली बच्चा जो भी जितना सातिर बनने की कोशिश करता है उसका डबल सातिर होते हैं हम। वो भाई ये गलती हो सकती है, उससे पहले हम तैयार रहते हैं, भाई ये गलती होगी तो अपन इसको ऐसे ही यहाँ से पकड़ लेंगे। क्योंकि मैं अभी ज्यादा भूला नहीं हूँ, मुझे पूरा स्टूडेंट लाइफ याद है और स्टूडेंट्स में रहना मुझे बहुत पसंद है और स्टूडेंट्स की तरह ही रहना बहुत पसंद है, बहुत मजा आता है बच्चों के बीच में। तो इसलिए मैं आपकी ही बात बता रहा हूँ। हम लोग अभी भी ये सोचते हैं भाई क्या होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मैं क्या करूंगा, किस तरह से होगा, है ना, और मैं कर भी लूंगा तो क्या हो जाएगा, और नहीं होगा तो भी क्या फर्क पड़ेगा, वो भी तो नहीं पढ़ रहा, ये भी नहीं पढ़ रहा, कोई नहीं पढ़ रहा, है ना भाई। सब यही सोचते हैं कि मैं भी तो नहीं पढ़ रहा, वो भी नहीं पढ़ रहा है, सभी ऐसे होंगे जैसे मैं हूं। ऐसा नहीं है भाई, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर लगे हुए। जैसे अभी ये जो एग्जाम में बीच में गैप आया 10th वाले एग्जाम में, उसमें बहुत सारे बच्चों का मामला साफ हो गया। अपने वाले का हो गया, भाई का जो टॉपर कर रहा है उसके पता है मैथमेटिक्स में कितने नंबर आए, 79, जबकि माइका लाल कोई पैदा नहीं हुआ था। अगर वो रेगुलर स्टडी कर लेता तो 100 आउट ऑफ 100 थे, लेकिन वो जो टॉपर है उसके 79 मैथ में आ गए। क्यों? उसको लगा एग्जाम होगी ही नहीं। जैसे आप में से भी कई सारों को लग रहा है एग्जाम होगी ही नहीं, भाई एग्जाम 100% होगी। और ये जितनी लेट हो रही है ना, जितनी ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, जितनी लेट हो रही है ना, देखो नहीं पढ़ने वालों के लिए तो वही बात है, वो सोचते हैं अभी तो 1 महीना पढ़ा है, उसके बाद लगेगा 15 दिन पढ़ा है, फिर लगेगा 20 दिन पढ़े, मतलब 7 दिन पढ़े हैं, ऐसे करते करते उनकी आ जानी। लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना उनके हक में तो बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि वो हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं। इस बार इतिहास बनाने जा रहे हैं जो बच्चे इस समय लगे हुए हैं, क्योंकि इस साल सबसे इजी कंपटीशन होने वाला है बेटा। तो इसलिए
हर मुसीबत जो है ना कुछ अच्छा ही लेके आती है। अभी मुसीबत है, मुझे पता है बहुत बुरी मुसीबत है, भगवान न करे कोई ये कहे कि साहब कोरोना हो या इस तरह का दुनिया में दोबारा आए, बहुत बड़ी मुसीबत है बेटा, इस बार कभी ना करे ऐसा, कभी दोबारा इस तरह का वक्त आए। लेकिन यहाँ भी आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, यहाँ भी आप अपने आप को फिर से तैयार कर सकते हैं, सारे चैप्टर्स को दोबारा तैयार कर सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पे टेस्ट रेगुलर दे सकते हैं, और रेगुलर देके जो है ना क्वेश्चन आंसर को अपना लिख के पूरा एक बहुत बड़ा पोथी आप तैयार कर सकते हैं, जिसमें आगे भविष्य में जो दूसरे भाई बहन आएंगे उनको भी और आपका भी इतना, इस बार की जो रैंक है ना बेटा, वो आपका इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा देगी, देखना आप, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा देगी कि आईएएस से पहले नहीं रुकेंगे आप। इस जेट आईसीआर में जो आपकी रैंक आएगी ना, ईमानदारी से टॉप रैंक, वो आपका इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा देगी, आपको लगेगा मैं राजस्थान में सुपर कर गया, राजस्थान के इतने बच्चों में सुपर कर गया, इसका मतलब मैं तो सुपर हूं, मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा बेटा। और कॉन्फिडेंस आने का मतलब आप चैंपियन बन जाएंगे, तूफान बन जाएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस की तो कमी होती है लोगों में, कमजोर तो कोई होता ही नहीं बेटा, कमजोर कोई नहीं होता है, कमजोर तो भगवान ने किसी को बनाया ही नहीं है, बस अपने आप पे विश्वास नहीं होता। तो इससे आपको विश्वास आ जाएगा, आपको लगेगा मैं राजस्थान में टॉप 10 में आ सकता हूँ, राजस्थान में टॉप 5 में आ सकता हूँ। तो भाई आरएएस तो राजस्थान के लोग ही बैठेंगे उसमें, तो इसमें मैं 10 में आ गया तो उधर भी 10 में आ सकता हूँ, और उस समय तक तो मेरे माइंड का और भी डेवलपमेंट हो जाएगा, और भी ज्यादा विकास हो जाएगा, तो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा बेटा आपके अंदर। इसलिए इस टाइम को, अभी वाले टाइम को ना पूरी तरह से सुपर तरीके से बेटा जितना बेस्ट कर सकते हो उतना बेस्ट करो। बिल्कुल भी ये मत सोचो कि मुझे वहां बुला रहे हैं, मेरी वो दीदी बैठी है, मेरे वो बैठे हैं, ठीक है अब त्योहार आ रहा है, दैट मीन्स नो प्रॉब्लम, आप एक दिन 2 दिन आराम से बेटा एंजॉय करें, एक दिन आराम से खूब मस्ती करें, खूब मस्ती करें, पढ़ाई को छोड़ दे, एक दिन के लिए पढ़ाई को छोड़ दे, मस्ती करे खूब आराम से, बुआ जी आई है बातें करे, दीदी आई है बातें करे, है ना, और कोई आप जो भी आपका एंटरटेनमेंट हो सकता है, खेलना है खेल ले, कोई नहीं, लेकिन फिर उसके बाद सेकंड डे फिर वापस बैक टू द नॉर्मल लाइफ, जो आपका चल रहा है उस शेड्यूल पे वापस आ जाए, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। अदरवाइज तो बेटा ये जो छुट्टियां है ना, ये अभी 10th वाले जैसे बच्चों के साथ हुआ है वैसे ही आपके साथ हो जाएगा, और कोई फर्क नहीं पड़ना, एग्जाम तो लगेगी बेटा, कभी ये दिमाग मत लाना एग्जाम नहीं लगेगी, 101% एग्जाम लगेगी, भले ही चाहे वो दिसंबर में लगे, भले ही चाहे जनवरी में लगे, एग्जाम जरूर लगेगी। और ये जो साल है ना, ये भी आपका बचाया जाएगा, इसमें भी यूं नहीं होगा भाई ये साल कैसे न कैसे आपका बचाया जाएगा, चाहे भले ही इस साल का सेशन छोटा करके अगले साल का सेशन छोटा करके इन दोनों सालों के सेशन को आधा आधा किया जाए, एग्जाम भी लगेगी और सेशन भी होगा, इसमें तो कोई कुछ नहीं करना, चाहे भले कोरोना के साथ ही एग्जाम लगे, फिर लास्ट में स्टेज ये आएगी भाई जो होगा सो हो जाएगा, अब तो एग्जाम तो लेनी है, तो एग्जाम तो लगेगा, इसलिए उसकी तैयारी। भैया बरसात आने के बाद छत्ता खरीदने वाले भीगते हैं बेटा, बरसात आने के बाद छत्ता खरीदने वाले भीगते हैं, लेकिन वो इंसान इंटेलिजेंट माने जाते हैं जो मौसम बरसात का आने से पहले ही छत्ता खरीद लेते हैं। अब आप जो है ना भाई मैं बाद में पढ़ लूंगा, एग्जाम आने के बाद में, डेट आने के बाद में भीग जाओगे, छत्ता तो पहले ही खरीद लो भाई, तैयारी तो पहले ही पूरी रखो अपनी। तो इसलिए बेटा जबरदस्त तरीके से फिर आपके लिए तो कितनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है मेरे भाई। लोग तो ये सोचते क्या पढ़ूं मैं, जैसे कई सारे आपके दोस्त उनको पता नहीं है क्लासेस चल रही है, टेस्ट लग रहे हैं, वो सोचते क्या पढ़ूं, कई सारे ऐसे जिनके मोबाइल नहीं है घर पे या कोई और प्रॉब्लम है, नेटवर्क नहीं आता है, गाँव में रहते हैं, तो वो सोचते क्या पढ़ूं। आपके तो बिल्कुल क्लियर कट आपका शेड्यूल तय कर दिया कि कल तो भैया आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे सिस्टम पढ़ने हैं, ये तय हो गया भाई ये चीजें पढ़नी है कल, बस उसके अलावा आप पढ़ रहे हैं तो आप भगवान है। तो भाई कुल मिला के अपने आप को ना पूरा एक बिल्कुल अंगेज रखो बेटा, पूरा अंगेज, ये बेहतरीन तरीके से, क्योंकि मुसीबत के टाइम जो आदमी सही तरीके से निर्णय लेता है वो ही अच्छा करता है, और जो आदमी डगमगा जाते हैं, डगमगाने वाले कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते भाई। डगमगाना नहीं है, क्योंकि आप तो बेटा सूरवीर है, योद्धा है, और आपने मुसीबत के टाइम ही अपना रौद्र रूप दिखाया है, मुसीबत के टाइम ही अपने आप को साबित किया है, मुसीबत के टाइम ही आपने अपनी ओरिजिनलिटी दिखाई है, मतलब धैर्य दिखाया है, साहस दिखाया है, हिम्मत दिखाया है। तो ये वाला टाइम भी बेटा आपको मजबूती दिखाने का है। अदरवाइज और देखना एक इतनी, मैं आज आप आज की तारीख में लिख लेना बेटा, अगर आपने जेट में टॉप रैंक, ऐसे नहीं कि सर 1 नंबर की रैंक वाले को भी जॉब नेरी मिला है, मान लेते हैं, और मेरी जो है ना 128वीं रैंक आई है, मेरे को भी जॉब नेरी मिला है, हम तो रैंक तो आगे पीछे आए, लेकिन मेरे दोस्त जो 1 नंबर वाला है ना, वो जिंदगी में 1 नंबर पे आ चुका है, वो 1 नंबर वाला लाइफ में 1 नंबर पे आ चुका है, 1 नंबर पे आ चुका है वो, तू 128वें नंबर पे अभी, वो 1 नंबर पे आ चुका है। तो ये लास्ट एग्जाम नहीं है जहां पर वो 1 पे ही रहने वाला है, वो तो भाई हर एग्जाम में, क्योंकि अब तो उसका 1 नंबर पे नहीं, उसका पूरी हिम्मत पूरी ताकत आ चुकी है, उसकी पूरी क्षमताएं आ चुकी है, इसलिए पूरी हिम्मत करके बेटा पूरा 100% निकाल के और टॉप रैंक ले आओ बेटा। एक बार टॉप ले आओ, वो रैंक आपको जिंदगी भर टॉप कर देगी बेटा, हर कंपटीशन में आप टॉप हो जाएंगे, अपने आप में कॉन्फिडेंस, लोगों में पहचान,
और पहचान होने के बाद में आदमी कभी भी अपनी पहचान खराब नहीं करवाना चाहता बेटा। एक बार जो सेलिब्रिटी बन गया ना, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरी साख खराब हो। फिर उसके बाद वो अपने आप मेहनत करता है, अपने आप सही माहौल मिलता है, अच्छे लोग उससे जुड़ते हैं, अच्छे लोगों से उसकी दोस्ती होती है, पढ़ने वाले लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं और वो आगे ही बढ़ता चला जाता है। इसलिए मेरे भाई पूरी ताकत लगा दो, पूरी जान लगा दो। इस बार कुछ भी हो जाए, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, इसके नीचे मुझे समझौता नहीं करना है। और आएगी बेटा, देखना, क्योंकि आप जो साहस इस समय कर रहे हैं, जो ताकत इस समय दिखा रहे हैं, वो बेटा पूरी जान, मतलब पूरी ताकत जो लगा रहे हैं ना, उसके हिसाब से आपका टॉप रैंक आना तय है। इसलिए जबरदस्त कर जाइए, बेहतरीन कर जाइए, पूरी ताकत लगा दीजिए, क्योंकि बेटा ये वाला वक्त है, इसी में ही आपको रौद्र रूप दिखाना है, इसी में हिम्मत दिखानी है। तभी तो आप बनेंगे चैंपियन, तभी तो आप बनेंगे महायोद्धा, तभी तो आप बनेंगे सुपरमैन। तो मुझे लग रहा है शायद आप बन जाएंगे, कुछ अच्छा कर जाएंगे जिंदगी में, और ये वाली रैंक की आपकी जिंदगी बनाने वाली है। और कल फिर से मिलने वाले, एक दो स्टोरी मेरे दिमाग में थी, लेकिन मुझे लग रहा है टाइम ज़्यादा हो जाएगा। कल फिर से अपन इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और कल और बात करेंगे मुसीबत के टाइम कैसे हमें होना चाहिए, कैसे मजबूती दिखानी चाहिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अच्छा करते रहे, आगे बढ़ते रहे। थोड़ा सा रेस्ट अभी इस समय आप आधा घंटे का 20 मिनट का देवे, फिर से बेटा 1-1.5 घंटा पढ़े, उसके बाद सोए। दिन में खूब पढ़े, रात को खूब सोए। ये सिस्टम बना ले अपना, रात को ज़्यादा न पढ़े, क्योंकि रात का पढ़ा हुआ रात को याद रहता है, एग्जाम्स दिन में लगती है। इसलिए रात को निशाचर ना बने, रात को ज़्यादा सोए, दिन में ज़्यादा पढ़े। दिन में कम से कम सोए, ज़्यादा पढ़े, रात को ज़्यादा सोए, कम पढ़े। यही जीवन में सक्सेस होने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। और अच्छा करते रहे, कल फिर मिलने वाले हैं। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय राजधानी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम साहब।